कांग्रेस पार्टी वालों अज पूरे देश के इनकम टैक्स के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो अज चंडीगढ़ के सैक्टर 17 के इनकम टैक्स के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया सी, जिस विच पवन बांसल ते कई होर कांग्रेसी आगू भी शामिल सी। आओ सुनते हैं की क्या उन्होंने। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी, 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री आजाद लक्की, श्री पवन कुमार बांसल। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो हम इनकम टैक्स दफ्तर सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में बाहर बैठे हैं और आप देख सकते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कभी किसी घर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, कभी कहीं पर ईडी की रेड हो जाती है, कहीं पर सीबीआई को भेज दिया जाता है और इस दुरुपयोग करके वो ना सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बल्कि जो आम लोग हैं उनको दबाने का काम भी कर रहे हैं। पर इस चीज को लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से 2 दिन पहले इनकम टैक्स ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो अकाउंट्स थे उसको फ्रीज करने का काम किया, इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो अपने लोगों को हम तनख्वाहें देना चाहते हैं, जो हम अपने पार्टी को सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं, जो कैंपेन पार्टी चलाना चाहते हैं, उसको डीरेल करना है। चुनाव के मौके पर ऐसा कर कर वो अपनी गंदी ओछी हरकत का हवाला भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार, इस बार 400 पार। अगर इतनी घबराहट है कि विरोधी पार्टी के खाते तक बंद कर दो ताकि वो अपनी तनख्वाहें भी ना दे सके अपने एम्प्लॉइज को और अपना कैंपेन भी ना चला सके, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसलिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भाजपा की हर दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं और रहेंगे और इसके खिलाफ हम आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी कोई गलत काम करेंगे उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए, चुनाव चंडीगढ़ के अंदर 18 जनवरी को होना था। 18 जनवरी को अनिल मसीह जो उनके प्रिजाइडिंग अफसर है वो बीमार पड़ जाते हैं। वो बीमार क्यों पड़े? क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं था। इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी उसके पास बहुमत था। उसके बाद वो 6 तारीख का चुनाव रख देते हैं। हम हाई कोर्ट में जाके इंटरवेंशन मांगते हैं और उसमें चुनाव को 30 तारीख को कर देता है और 30 तारीख को अनिल मसीह जो है मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। जब वो मतलब जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनके हक में जो वोट पड़े हैं उसको शक्त विशक्त कर देते हैं और उनको खराब कर देते हैं और एक जीत को हार में तब्दील कर देते हैं। आप सबने अपनी नंगी आंखों से देखा, कैमरों ने देखा। 7 नंबर कैमरा इस बात का गवाह है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस दिन लगा था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी देखकर तलख टिप्पणियां की थी कि किस तरीके से एक जीत को हार में बदला किया गया। और भाजपा के जो एजेंट हैं अनिल मसीह उस दिन पीठासीन अधिकारी थे, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस आदमी के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जब दूसरे व्यक्ति को वोट पड़ रही है तो उसको काट रहा है और उसके बाद 14 दिन उनको मिल जाते हैं। 14 दिन बहुत होते हैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। जो व्यक्ति एक दिन के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर हत्या कर सकता है मेरे चुनाव के अंदर, 14 दिन तो बहुत थे उनके लिए। 14 दिन के अंदर उन्होंने 3 पार्षद जो आम आदमी पार्टी के थे उनके ऊपर हर तरह का धन, बल, प्रेशर हर तरह का इस्तेमाल कर उनको तोड़ने में कामयाब हो गए। पर वो ये नहीं जानते कि देश की जनता के आगे उनका जो नंगा सच है वो सामने आ गया, वो एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों ने उनकी सोची हरकत को देख लिया कि कैसे वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज भी चुनाव वो उन्होंने कल मेयर को क्यों इस्तीफा कराया? इसीलिए कराया। 18 दिन तक क्यों बिठा के रखा एक फर्जी मेयर को? चंडीगढ़ की जनता उनसे सवाल पूछती है, देश की जनता सवाल पूछती है, वो 18 दिन कौन वापस करेगा? जब आपने एक फर्जी मेयर इस शहर के ऊपर बिठाया, दफ्तर का इस्तेमाल किया, गाड़ियों का इस्तेमाल किया, आपने ओहदे का इस्तेमाल किया, उसके बाद जब आज आपके पास नंबर हो गए हैं तो आप चुनाव कराने को तैयार हो गए। मानते हो ना कि आपने गलत 18 दिन तक किया। और जो 30 तारीख है उसको कौन वापस लेके आएगा? जिस दिन इंडिया गठबंधन जीत गया था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था, उस दिन को कौन वापस लाएगा? कोई वापस नहीं ला सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वापस ला सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, निगाहें लगाकर देख रहे हैं कि शायद इंसाफ हमें वहां से मिले, नहीं तो इस देश की जनता को तो इंसाफ जरूर करेंगे आने वाले 2024 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2018-19 ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਨਕਦੀ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 100 ਤੋਂ 150 ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।